जय हिंद फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं और आप लोगों को डॉक्यूमेंट में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें तब, चाहे आप भर्ती रैली में जाएं तब, आपको मैं एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूं और बताता हूं कि उसको कैसे आप व्यवस्थित रखें या उसको आपको क्या क्या उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने हो तो आपको इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डॉक्यूमेंट के बारे में आपको छोटी जानकारी देता हूं। तो फ्रेंड्स, जो डॉक्यूमेंट हैं टोटली मैं आपको बताऊंगा 12 डॉक्यूमेंट या 12 पॉइंट के माध्यम से कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करने वक्त क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट की। बहुत से लोगों को ये डाउट है कि NOS का जो सर्टिफिकेट है वो चलता है नहीं चलता है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका एजुकेशन जो बोर्ड है वो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, चाहे AISC का हो, चाहे AICTE का हो, चाहे CBSE का हो, चाहे NIOS का हो, वो सभी मान्य है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का ये चलेगा। और फ्रेंड्स, अब ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एजुकेशन सर्टिफिकेट का कि जो NOS के लेके बहुत सारे आ रहे थे सर ओपन स्कूल का चलेगा नहीं चलेगा, तो बिल्कुल क्लियर है आपका चलेगा। तो अब सेकंड है फ्रेंड्स आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, और जो कि विद फोटोग्राफ, यानी कि उसमें फोटोग्राफ होनी चाहिए और वो इशू किया हुआ होना चाहिए आपके स्टेट गवर्नमेंट के तहसीलदार या SDM के द्वारा। तो जो आपका रेजिडेंस यानी कि आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार या आपके SDM के द्वारा ही, जो उसकी साइनिंग अथॉरिटी है उसी के द्वारा का ही मान्य है। फ्रेंड्स, अब थर्ड बात करते हैं आपके कास्ट सर्टिफिकेट की। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपके विलेज सरपंच का चलेगा। एक्सेप्टेड इन केस ऑफ सिख, या आप सिख हैं या गुज्जर है, सिख में जो आपको मजहबी और रामदास हैं, या आप गुज्जर या गोरखा कैंडिडेट्स हैं, या आपने उत्तराखंड के आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, तो इस एवज में उनको तहसीलदार के ही, उनको जो जाति प्रमाण पत्र है वो उनके तहसीलदार या SDM का ही मान्य है। और बाकी लोगों का जो उनके ग्राम सरपंच हैं उनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र मान्य है, लेकिन उसमें फोटो होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं चौथा आपके रिलीजन सर्टिफिकेट की, यानी कि आपका धर्म कौन सा है। तो जो वो भी आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो भी आपकी तहसील के तहसीलदार या SDM के द्वारा बनेगा, यानी कि आपका धर्म प्रमाण पत्र, रिलीजन सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स, अब पांचवा बात करते हैं हम आपके स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा या हेडमास्टर के द्वारा या आपके जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है सिर्फ उनके द्वारा ही मान्य होगा। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी भर्ती में ट्राई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप 8th पास अगर भर्ती में ट्राई कर रहे हैं तो आपको हेडमास्टर का साइन किया हुआ आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप 10th से अबव यानी कि आप GD या आप GD में ट्राई करते हैं तो आप GD या टेक्निकल ट्रेड्स में MER कोई सा भी चीज़, इनमें जो भी 10th से अबव वाले हैं उनमें उनको स्कूल के प्रिंसिपल का साइन चाहिए। अगर आप एजुकेशन हवलदार या हवलदार SSC के लिए ट्राई कर रहे हैं तब आपको कॉलेज प्रिंसिपल का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट चाहिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके विलेज सरपंच का या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, या पुलिस के द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए, लेकिन लास्ट 6 मंथ का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सातवां है फ्रेंड्स अनमेरिड सर्टिफिकेट। जो भी आप भर्ती ट्राई कर रहे हैं जिसमें 21 साल से कम का क्राइटेरिया है, ये सिर्फ उनके लिए है। 21 साल से कम एज के जो अभ्यर्थी हैं उनको अनमेरिड सर्टिफिकेट भी लगाना अनिवार्य होगा, और ये आपको इशू करेंगे आपके विलेज सरपंच या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होते हैं उनमें। तो फ्रेंड्स, आठवां पॉइंट की बात करते हैं। आठवां पॉइंट है आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका रिलेशन सर्टिफिकेट होता है, यदि आपके फादर इंडियन आर्मी में है, ऑन सर्विस हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, या आपके भाई हैं, तो उनके रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा जो उनका रिलेशन सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा। उसका परफॉर्मा joinindianarmy.nic.in पे भी उपलब्ध है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, 9वें पॉइंट की बात करते हैं। आपका NCC A, B, C सर्टिफिकेट अगर ये है तो ये भी सबमिट कर सकते हैं। NCC A का आपको 5 नंबर मिलता है, NCC B का आपको 10 नंबर मिलता है, NCC C का आपको 15 नंबर मिलते हैं। यदि आप सोल्जर GD, सोल्जर ट्रेड्समैन से ट्राई कर रहे हैं तो आपको रिटर्न टेस्ट देने की भी आवश्यकता नहीं होती है।
अब फ्रेंड 10वां पॉइंट की बात करते हैं। 10वां पॉइंट है फ्रेंड्स आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपका रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो इंटरनेशनल लेवल पे तब, और आपका रिप्रेजेंट स्टेट एट नेशनल लेवल, यदि आप अपने स्टेट को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हो, और रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट एट नेशनल लेवल, यदि आप अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी टीम और रीजनल टीम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन इनकी क्या क्या शर्तें हैं, पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है आप लोग आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन को लेके, आप लोग मेरे आई बटन में देख सकते हैं। साथ ही सारी भर्तियों का लिंक दे दूंगा, सारे ट्रेडों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनसे संबंधित बुक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स 11वें पॉइंट की बात करते हैं। कैंडिडेट हैविंग O+ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट बिजनेस प्रोफेशनल प्रोग्रामर इशू बाय DOEACC सोसाइटी, ये आपका फ़ायदेमंद है आपके SKT के लिए और आपका टेक्निकल्स के लिए। अब फ्रेंड्स 12वें पॉइंट की बात करते हैं। ये है आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। बोथ द ईयर ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी विजिबल एंड 6 मजहबी एंड रामदासा कैंडिडेट मस्ट हैव बीन फोटोग्राफ इन टर्बन एंड विदाउट टर्बन, यानी कि जो आपको जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो खींचनी है उसमें आपके दोनों कान दिखने चाहिए, और सिख जो समुदाय के जो मजहबी और रामदासा समुदाय के लोग हैं उनको पगड़ी के साथ भी, पगड़ी के बिना भी उनको फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो उनके लिए अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। और आपका दूसरा है कोविड टेस्ट और नो रिस्क सर्टिफिकेट। उसके बारे में आपको बताइए कि आपको कोविड टेस्ट जब भर्ती में आप जा रहे हो, यानी कि आपकी परसों भर्ती है, तो आज आपको कोरोना टेस्ट अपना करा लेना है, ताकि आपको आपकी जो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट है, कोविड-19 की रिपोर्ट, वो विदिन 48 आवर्स की होनी चाहिए। और एक नो रिस्क सर्टिफिकेट है, उसको आपको अपना नाम अपने और उसके बाद में उसमें आपको अपना साइन करना पड़ेगा कि भर्ती में किसी प्रकार की कोई कोविड ऐसी इसमें अगर कुछ मेरे को जाता है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। नो रिस्क मतलब नो रिस्क सर्टिफिकेट आपको साइन करके देना है। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपकी भर्ती के ऑनलाइन के वक्त भी और आपको रैली में जाने वक्त तब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर मेरे द्वारा बताई गई वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कमेंट्स मैं देख के मुझे लगता है कि अगर इस पर कोई पूरा लंबा वीडियो बनाना है तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और फ्रेंड्स कॉमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, नाराज़ नहीं होना। आपको पता है कि आफ्टर रिटायरमेंट भी मेरी जॉब ही चलती है, तो यहाँ जो टाइम मेरा ब्रेक का मिलता है उसमें मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।